Hello, what's up, beautiful people? Welcome back to another video. Myself Irfan Ahmad. Today in this video, we will discuss about meaning and the scope of disaster management. Before starting the video, I have a little request. If you are new here, please subscribe the channel for such amazing videos. So let us start our video. So now meaning of disaster management. Disaster management can be defined as the organization and the management of resources and responsibilities for dealing with all humanitarian aspects of emergencies, in particular preparedness, response and recovery in order to lessen the impact of disasters. डिजास्टर मैनेजमेंट हम डिफाइन करते हैं, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसी मैनेजमेंट जो रिसोर्सेज को मैनेज कर सके, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो इमरजेंसीज के वक्त जो सारे ह्यूमन नीड्स और ह्यूमन एड की ज़रूरत होती है वो उससे डील कर सके। पर्टिकुलरली हम किस तरह डिज़ास्टर को प्रिपेयर कर सके प्रिपेयर्डनेस के वक्त, और डिज़ास्टर को किस तरह रेस्पॉन्स कर सके, और फिर डिज़ास्टर को किस तरह डिज़ास्टर से किस तरह रिकवर हो, ताकि जो भी डिज़ास्टर का जो इम्पैक्ट है, जो भी डिज़ास्टर का जो इफ़ेक्ट है वो कुछ हद तक हम कम कर सके। Disaster management means that all such measures should be taken so that the hazard cannot take form of disaster. Disaster management का मतलब है सारे वो measures लिए जाएंगे ताकि जिससे जो इम्पैक्ट हो डिजास्टर का वो कम हो, किसी तरह वो कम हो, वो लिए जाएंगे ताकि एक हज़ार्ड डिजास्टर की फॉर्म न ले। सिंस वी कैन नॉट प्रिवेंट द कमिंग ऑफ मनी नेचुरल हज़ार्ड्स बट कैन रिड्यूस देयर हार्मफुल इफेक्ट्स बाय प्रॉपर मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ लाइफ एंड द एसेट्स। हालांकि हम इन डिजास्टर्स को रोक नहीं सकते हैं, प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, बट इनका जो इफ़ेक्ट है, इनका जो इम्पैक्ट है वो हम कम कर सकते हैं। किस तरह? हम प्रॉपर मैनेजमेंट, हम प्रॉपर मेजर्स का यूज़ करके, ताकि जो भी उससे लॉस हो, ह्यूमन लॉस हो, जो भी एनवायरमेंटल डैमेज हो, ताकि वो कुछ हद तक कम हो। Now, disaster management broadly encompasses the management before, during and after disasters. और जो ये disaster management है ये बहुत सारे स्टेजेस से पास होती हैं, जैसे हम किस तरह मैनेज करें और कब और किस तरह मैनेज करें डिज़ास्टर्स को। जैसे डिज़ास्टर के आने से पहले बिफोर द डिज़ास्टर, और डिज़ास्टर के टाइम ड्यूरिंग डिज़ास्टर, और डिज़ास्टर के बाद आफ्टर डिज़ास्टर। हम इन फेज को अलग अलग पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट। प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू रेस्क्यू इवन बिफोर मनी पॉसिबल डिज़ास्टर अराइजेस। ये जो प्री डिज़ास्टर ये रिलेटेड है, हम पीपल्स को सेव करें, बचाए बिफोर, जब डिज़ास्टर आने से पहले। द मेन पर्पस ऑफ दिस इज टू मिटिगेट ह्यूमन लॉस। और इसका जो मेन मकसद है, जो मेन फोकस है इस प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, ताकि वो उस ह्यूमन लॉस से मिटिगेट कर सके। It includes development of information technology systems, issuance of warnings to the people through media, radio, etc., transporting people इन सेफ प्लेसेस। और इसमें कौन कौन सी किन किन जरियों से पीपल्स को हम रेस्क्यू कर सके, हम बचा सके डिज़ास्टर से पहले ही, किस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिस्टम का यूज़ करके, और वार्निंग दे सके लोगों को ताकि वो पहले ही अवेयर हो जाए, और हम लोगों को मीडिया और रेडियो के ज़रिए भी अवेयर कर सकते हैं और लोगों को सेफ जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सके। तो इन ज़रियों की मदद से हम डिज़ास्टर को कुछ हद तक मिटिगेट कर सके प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। सेकंड फेज इज मैनेजमेंट ड्यूरिंग डिज़ास्टर्स। डिज़ास्टर के आने के टाइम पर हम उसे किस तरह मैनेज कर सके। द सक्सेस ऑफ दिस फेज डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट फेज। अगर हम इस फेज की कामयाबी चाहते हैं, ये फेज कामयाब हो, तो वो पूरा का पूरा दारमदार है प्री डिज़ास्टर मैनेजमेंट के फर्स्ट फेज पे, वो पूरा दारमदार है। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ क्विक एक्शंस। और ये जो फेज है ये किस वजह पर बेस्ड है? ये है क्विक एक्शंस पर, जल्द से जल्द काम होने पर। एंड विद द हेल्प ऑफ विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर्स प्रोन एरिया, ट्रांसपोर्टिंग देम टू सेफ प्लेसेस। और किस पर दारमदार है? जो भी विक्टिम्स, जो भी इस डिजास्टर प्रोन एरिया से इफेक्ट हुए, उनको सेफ एरियाज तक पहुंचाना। इन दिस फूड, शेल्टर, क्लोथ्स एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर प्रोवाइडिंग टू द सेफ पीपल। और इसी फेज में जो भी नीडी पीपल हो, जिनको फूड की जरूरत हो, क्लोथिंग और हेल्थ फैसिलिटीज की जरूरत हो, वो इसी फेज में दी जाती है। थर्ड फेज इज पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर के बाद हम उसे कैसे मैनेज कर सके। अंडर दिस फेज रिकंस्ट्रक्शन एंड रिडेवलपमेंट ऑफ इफेक्टेड एरिया इज डन। इस फेज में जो भी इन बिल्डिंग्स पर इफेक्ट हुआ, जो भी एनवायरनमेंट पर इफेक्ट हुआ, उसे हम रिबिल्ट और रिकंस्ट्रक्ट करते हैं इस फेज में। ऑल्सो द अफेक्टेड पीपल आर गिवन एम्प्लॉयमेंट एंड कंपनसेशन। और जो भी लोग इस डिजास्टर से इफेक्ट हुए, डिजास्टर के बाद हम उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट या कंपनसेशन भी देते हैं। इस
पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट फेज में। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट? इसका जो मेन मकसद है इस डिजास्टर मैनेजमेंट का वो क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट आर फर्स्ट इज to reduce or avoid the human, physical and environment economic losses suffered by the individuals, by the society, by the country at large। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन मकसद है वो है जो भी ह्यूमन, फिजिकल और इकोनॉमिक लॉस हो वो कम कर सके किसी भी तरह से, और जो भी लोग इस तरह से सफ़र हुए, इससे डैमेज हुए या सोसाइटी या कंट्री, उनको भी थोड़ा सा रिड्यूस या कम कर सके। सेकंड इज टू रिड्यूस पर्सनल सफरिंग, और जो भी इंसान सफ़र हुआ है इस डिजास्टर से वो भी कुछ तरह से कम कर सके। लास्ट वन इज टू स्पीडी रिकवरी, और जो भी इफेक्टेड लोग हैं, जो भी एनवायरनमेंट इफेक्ट हुआ है, उनको जल्द से जल्दी रिकवरी हो सके। इसका जो मेन मकसद है तो वो यही है। नाउ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इज स्कोप ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इस डिजास्टर मैनेजमेंट का स्कोप, जो विजन क्या है? द टर्म डिजास्टर मैनेजमेंट एनकम्पासेस द कंप्लीट रिलीफ ऑफ वाटर, कंप्लीट रिलीफ ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज। डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है वो कंप्लीट एक्टिविटीज, कंप्लीट डिजास्टर रिलेटेड एक्टिविटीज, जिससे कोई भी डिजास्टर का डैमेज इफेक्ट किसी भी तरह कम हो। ट्रेडिशनली पीपल टेंड टू थिंक ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ओनली इन टर्म्स ऑफ पोस्ट डिजास्टर एक्शंस टेकन बाय रिलीफ एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर्स। इट मीन्स जो पहले लोग थे वो सोचते थे जो डिजास्टर मैनेजमेंट है जिनका जो ओनली फोकस है वो पोस्ट डिजास्टर एक्शंस है, ताकि डिजास्टर के बाद लोगों को रिलीफ देना, रिकंस्ट्रक्ट करना। येट डिजास्टर मैनेजमेंट कवर्स अ मच ब्रॉडर स्कोप एंड मनी modern disaster management may find themselves far more involved in pre-disaster activities। इसके बावजूद बट जो डिजास्टर मैनेजमेंट कवर करते हैं एक ब्रॉडर स्कोप को, इसका जो स्कोप है वो बहुत ही बढ़ चुका है। मॉडर्न ज़माने में जो भी डिजास्टर मैनेजर्स हैं वो पाते हैं खुद को इन्वॉल्व करते हैं, खुद को जो भी मॉडर्न डिजास्टर मैनेजर्स हैं वो खुद को पाते हैं कि वो ज़्यादातर इन्वॉल्व हैं आज के ज़माने में प्री डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ से देन इन द पोस्ट डिजास्टर रेस्पॉन्स। प्री डिजास्टर एक्टिविटीज से, ताकि डिजास्टर को हम पहले ही कुछ किसी तरह इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो डैमेज है वो रिड्यूस कर सके, ना कि पोस्ट डिजास्टर के बाद। दिस इज बिकॉज मनी पर्सन्स हु वर्क इन द डेवलपमेंटल फील्ड हैव मनी डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटीज। और ये क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं वो रिसर्च डेवलपमेंट में, वो डेवलपमेंट फील्ड में काम करते हैं, और उनकी जो रेस्पॉन्सिव वो बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ताकि इस डिजास्टर का जो इम्पैक्ट है वो प्री डिजास्टर एक्टिविटीज में रेस्पॉन्स में ही खत्म हो जाए, इसका जो इफेक्ट है वो पहले से ही हम कम कर सके। फॉर एग्जाम्पल, हाउसिंग स्पेशलिस्ट प्लानिंग ए लो इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट इन ए डिजास्टर प्रोन एरिया हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ द फ्यूचर डिजास्टर्स इफ द हाउस इज इनकॉर्पोरेटेड डिजास्टर रिलेटेड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज। इट मीन्स जो भी हाउसिंग स्पेशलिस्ट हैं, जो भी माहिर तरीन लोग वो प्लान करते हैं, वो उनके पास प्लानिंग होती है, वो लो लेवल का प्रोजेक्ट बनाए डिजास्टर प्रोन एरियाज में, उनके पास जो अपॉर्चुनिटी होती है वो इस किसी भी फ्यूचर डिजास्टर से मिटिगेट कर सकते हैं ओनली इफ द हाउस हैज इनकॉर्पोरेटेड डिजास्टर रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज। और तभी वो बना सकते हैं अगर वो हाउस डिजास्टर रेजिस्टेंट हो, जो भी डिजास्टर को इसका जो इफेक्ट है वो मिटिगेट कर सके। In the same way or manner, agriculture development project must be planned as such a way that helps stem environmental degradation and thus lower the farmers' vulnerability to losses from droughts, floods, cyclone, etc. इसी तरह एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो, उस तरह से प्लान करना चाहिए, उस तरह से बनाना चाहिए ताकि जो भी एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो वो ना हो, और जो भी फार्मर्स का लॉसेस होता है डिजास्टर ड्रॉट से वो कुछ हद तक कम हो। Disaster management also encompasses the field of emergency assistance and long-term maintenance for the refugees and displaced persons. Disaster management हम इसके साथ साथ ये encompass करते हैं emergency assistance, जो भी कभी इमरजेंसी में किसी को भी ह्यूमन एड की ज़रूरत हो वो भी इमरजेंसी में, और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के लिए भी जो भी रिफ्यूजीज एक दूसरे से दूसरी जगह आए, और डिस्प्लेस्ड पर्सन जो भी लोग एक जगह से माइग्रेट हुए और दूसरी जगह डिजास्टर की वजह से, उन सब को मेंटेन कर सके, उन सब को ह्यूमैनिटेरियन एड दे सके। द रेफ्यूजी फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज हाईली स्पेशलाइज्ड एंड रिक्वायर्स नॉट ओनली मनी डेवलपमेंट स्किल बट आल्सो ब्रॉडर अवेयरनेस ऑफ पॉलिटिकल, लीगल एंड द ह्यूमैनिटेरियन। और जो भी रेफ्यूजी फील्ड्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के वो हाईली स्पेशलाइज्ड है, और उनमें खाली डेवलपमेंट स्किल नहीं है बल्कि उनमें ब्रॉडर जो अवेयरनेस है लोगों में वो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, लीगल अवेयरनेस और ह्यूमैनिटेरियन अवेयरनेस भी है। तो ये था स्कोप ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट।
तो आज का टॉपिक हुआ है इस तरह कंप्लीट। अगर आप और भी टॉपिक्स या और भी क्वेश्चंस देखना चाहते हो, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, तो वहां पर सारे टॉपिक्स और सारे क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे प्लेलिस्ट्स में। सो प्लीज चेक द प्लेलिस्ट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।